वो ऐसे हिलने लगा था। वो अपनी बीवी से बात करना चाहते थे, एक ही रास्ता था। जब वो पुतला ऐसे ऐसे हिला ना, संबित जी ने आवाज़ लगाई थी और पहली आवाज़ उनकी होनी चाहिए थी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, ये तुम हो? और उनकी बीवी ने जवाब दिया था, हाँ ये मैं हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं ना कि आज की रात आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं शव साधना की। वैसे तो शव साधना के कई प्रारूप हैं, लेकिन एक खास प्रक्रिया जो शव साधना के अधीन ही आती है, ये उसकी कहानी है। और ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा डराएगी और आज रात सोने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इस कहानी के बारे में आप जितना सोचेंगे उतना डरेंगे। तो डरने के लिए तैयार है? तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है उड़ीसा के अंगुल जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले संबित जी की। जो संबित जी थे, 38 साल की उम्र तक उनकी शादी ही नहीं हो रही थी। तो लगभग 32 साल का होने के बाद माना जाता है कि भाई अब शादी होना मुश्किल होगा। तो दोस्त भी थोड़ा सा ताने मारना शुरू कर देते हैं। तो जो संबित जी थे, उनको उनके दोस्त बहुत ज़्यादा ताने मारा करते थे जब वो 28 साल के थे। तो सबसे पहले उन्होंने ज्योतिष विद्या सीख ली थी। उसके बाद उन्होंने कई साधनाएं सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका उठना बैठना ऐसे तांत्रिकों से, बाबा के साथ बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो वो इसे सीखते चले गए। अब इसमें उनकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही थी और यही उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपना घर बड़ा बनवाया, क्योंकि कमाई कर पा रहे थे वो अच्छी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। और 38 साल की उम्र होते होते उन्हें लगने लगा था उनकी शादी नहीं होगी। लेकिन 38 साल की उम्र में उनकी किस्मत चमक गई और उनकी शादी हो गई। और उनकी जो बीवी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो मांगलिक थी, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। और जो संबित जी की बीवी थी, उनकी उम्र थी 34 साल। तो संबित जी की ज़िंदगी 2 से 3 साल तक बहुत अच्छी गुजरी। घर में भले ही बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी संबित जी जो सोच रहे थे कि उनकी कभी शादी होगी ही नहीं, उन्हें ऐसी संस्कारी बीवी मिलेगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उनकी किस्मत बुरी थी। उनकी बीवी के साथ एक हादसा हो गया। तो गांव में कोई कुआं होगा, उनकी बीवी वहाँ पास में जो खेत था वहाँ किसी तरह कोई काम करने के लिए जा रही थी, ये उनका ही खेत था। तो पैर फिसलने के कारण उनकी जो बीवी थी वो कुएं में गिर गई। और ये सूखा कुआं था, इसमें पानी नहीं था। पत्थर भरे होंगे, ईंटें या बड़े बड़े पत्थर, जिसमें सर टकराने के कारण जो संबित जी की बीवी थी उनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बहा और वो बेहोश हो चुकी थी। 3 से 4 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला और उसके बाद वो मर चुकी थी। और उनकी लाश को जब बाहर निकाला गया, संबित जी ये सह नहीं पा रहे थे। अब वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो तो जन्मों जन्मों का इसे रिश्ता मान चुके थे कि मेरी शादी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इससे मेरी शादी होनी थी। कहते हैं ना, किस्मत इस तरह से जुड़ती है, लेकिन किस्मत ने मुझे इससे दूर कर दिया। वो इसे सह नहीं पा रहे थे। कई महीनों तक वो काम ही नहीं कर पा रहे, उनका मन ही नहीं लगता और कह सकते हैं कि डिप्रेशन में चले गए थे। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। कभी कभी कहते कि मुझे मेरी बीवी नजर आ रही है, मेरे घर में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, रात के वक्त उसने खाना बनाया होगा, मैं बाहर से खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन उनकी बीवी तो मर चुकी थी। अब इस तरह से उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उनके परिवार वाले भी कहते थे संबित को हमारे साथ रहो, लेकिन संबित जी जो पुराना घर था वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। वो अपनी बीवी को याद किया करते थे और जब इंसान पागलपन की हद तक पहुँच जाए वो ऐसी हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसे सदमा भी इतना बुरा लगा हो तो इंसान ऐसा करेगा ही। अब फिर से उन्होंने काम शुरू किया कि इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पहले वाली ज़िंदगी जीना मैं शुरू कर दूँ। तो संबित जी फिर से ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करने लगे, हाथ देखना, कुंडली बनाना और इसी के साथ बाकी तांत्रिक बाबाओं के साथ उठना बैठना। अब उन्होंने कई साधनाएं भी सीखी थी, बहुत ज़्यादा जानकारी थी और एक बाबा से बात करते वक्त उन्हें जो शव साधना के बारे में भी जानकारी मिली। अब संबित जी को ये पता था शव साधना किसी शव के सामने करने वाली साधना होती है और कहते हैं उसमें कभी कभी शव हिलने भी लगता है।
और संबित जी रोने लगे। अगर ऐसी बात है, मैं अपनी बीवी को जिंदा कर सकता था। अरे मेरी बीवी को जलाना नहीं चाहिए था, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा। तो वो बाबा ने कहा कि किसी मृत इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बीवी थोड़ी सी हिली, कुछ जबान से शब्द निकलेंगे, लेकिन किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। संबित जी उसके बाद शव साधना के बारे में पढ़ने लगे, सीखने लगे, और उन्हें यह पता लगा कि जो शव साधना होती है वो दर्जनों तरह की होती है, और उसमें से एक है कि जो इंसान मर चुका है उसे भी शव साधना कहा जाता है। मरे हुए की आत्मा को किसी चीज में डालना, किसी शरीर में डालना, जरूरी नहीं किसी इंसानी शरीर में, बल्कि हाथ से बनाए हुए किसी तरह के कोई शरीर में। अब अलग अलग सभ्यताओं में से गोलम भी कहा जाता है। गोलम यानी कि गांव की सुरक्षा करने के लिए ऐसे डरावना बनाया जाता है, और कहते हैं जब बुरी ताकतें रात के वक्त गांव पर हावी होने की कोशिश करें तो वो डरावना सुरक्षा करता है। उसी तरह से शव साधना में भी एक डरावना या पुतला बनाया जाता है, और माना जाता है जो उत्तीर्ण शव साधना करने वाला साधक होता है वो उस आत्मा को बुलाकर उस पुतले में आत्मा को डाल भी सकता है। इस बात का पता जब संबित जी को लगा था, वो पागलपन की हद तक पहुंच गए कि मुझे शव साधना पूर्ण तरीके से सीखनी है, पूर्ण रूप से सीखनी है। जितने भी तरीके हैं शव साधना के, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, मैं सब सीखना चाहता हूं। तो जहां तक जान पहचान थी संबित जी की, वो पता करते गए। जितनी किताबें ढूंढ सकते थे वो ढूंढते गए। वो शव साधना पूर्ण तरीके से सीखना चाहते थे, और उन्होंने जैसे जैसे सीखना चालू रखा, उन्हें पता था एक पुतला बनाना होगा, एक शरीर बनाना होगा। अब वो शरीर बनाने का तरीका बड़ा अजीब होता है। ऐसा नहीं लकड़ी भूसा लेकर कोई डरावना बना दो और उसमें कोई आत्मा आ जाएगी जो आपसे बात कर सकती है, बल्कि एक शरीर का निर्माण करना पड़ता है। अब उस शरीर के निर्माण के लिए जंगल में किसी लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी कब्रिस्तान में लगे हुए पेड़ की पत्तियां चाहिए। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी करनी पड़ती हैं। वो तो संबित जी को ही पता था। तो इस तरह से जो संबित जी थे, दिन के वक्त काम करना बंद कर दिया उन्होंने। दिन के वक्त घर में सोया करते। तो जो लोग थे वो जानना चाहते थे, अरे संबित क्या हुआ, फिर से लगता है तुम्हें अपनी बीवी याद आने लगी। और जो संबित जी थे अब बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। गांव वाले हैरान थे, इसे सदमा लगा था, इसे तो उदास होना चाहिए, ये खुश कैसे हो गया, लगता है नई शादी करने वाले हो। संबित जी को एक आदमी ने ऐसा कहा था। संबित जी ने पत्थर लेकर उसका सर फोड़ दिया था। संबित जी ने बस जब उसे मारा, सर फोड़ा उसका, बस यही कहा था, पागल हो, ऐसी बातें करते हो, मैं अपनी बीवी के सिवा किसी और औरत के बारे में सोच नहीं सकता। अगर ये बात मेरी बीवी ने सुन ली तो वो क्या सोचेगी, अरे क्या बोल रहे हो तुम। तो ऐसे उसका सर फोड़ा था, जिसके बाद संबित जी के करीब जाने से कुछ लोग डरते थे कि ये तो पागल हो चुका है। दिन के वक्त सोता है तो फिर रात को क्या करता है। तो रात के वक्त जो संबित जी थे उन्होंने एक पुतला बनाना शुरू किया था। अब लोग पूछ रहे थे किसका पुतला है, तो संबित जी ने क्या किया, अपने जो घर के आसपास ना लकड़ियां लगा दी कि मेरे घर के करीब कोई ना आए, झांके कोई ना, देखे कोई ना। मुखिया जी से बात कर ली कि मेरा घर लोग अंदर से झांकते हैं, मेरा घर मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तो मुखिया जी ने ऐसे डांटा बाकियों को कि उसे परेशान क्यों करते हो, क्या चाहते हो वो पागल हो जाए। अब मुखिया जी की यह बात सुनकर लोगों ने संबित जी को तंग करना बंद कर दिया था, और संबित जी उसके बाद क्या करने लगे, पुतला बनाने के लिए वो चीज़ें ढूंढने लगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो संबित जी जंगल में गए, वहाँ लकड़ी लेकर आए एक खास पेड़ की, फिर कब्रिस्तान में लगे पेड़ की पत्तियाँ इकट्ठी की। इसके बाद उन्हें अंडे चाहिए थे, ऐसे किसी पंछी के अंडे जो चील हो सकती है, बाज हो सकता है, ऐसे किसी पंछी के अंडे और उसके छिलकों का इस्तेमाल करना था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो घर में लेकर आया करते थे, और ये काम वो रात को किया करते। गांव के कुछ लोग संबित जी के पीछे जाने लगे कि ये करते क्या हैं। संबित जी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की कि घर से बदबू आया करती थी, इतनी भयानक बदबू। और कुछ लोगों का मानना था कि संबित जी पिछले कुछ महीनों से नहाए नहीं थे, तो उनके शरीर से इसलिए बदबू आती थी।
लेकिन जो तांत्रिक वगैरह कुछ थे वो ये जानते थे कि संबित क्या करना चाहते हैं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। उन तांत्रिकों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई साधक पागलपन के बिल्कुल उच्च स्तर तक पहुंच जाए तो वहां से उसे रोका नहीं जा सकता। संबित जी उस हद तक पहुंच चुके थे। तो ऐसी बदबू जब घर से आने लगी तो गांव वालों ने घर के अंदर घुसकर वो जो पुतला वगैरह सब कुछ था वो छीन लिया, जला दिया। और फिर जो संबित जी थे उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। अब संबित जी ने घर जरूर छोड़ दिया था, जिद नहीं छोड़ी थी। अब उनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, उनके खेत थे, उनकी जो पुश्तैनी हवेली थी वो गांव के बाहर थी और उन्होंने वहाँ छिपकर रहना शुरू कर दिया। किसी गांव में इंसान को पता ना लगे वो क्या कर रहे हैं। पुतले का निर्माण उन्होंने जारी रखा, दोबारा से पुतला बनाया। 6 महीने लग गए, उन्होंने पुतला तैयार कर लिया था और अब किसी भी तांत्रिक को उस पुतले के बारे में पता नहीं था। सिर्फ संबित जी जानते थे कि वो पुतला क्या करेगा। उस पुतले में वो अपनी बीवी की जो रूह है, आत्मा है, उसे डालना चाहते थे ताकि कम से कम वो अपनी बीवी से बात कर सके। लेकिन तांत्रिकों ने कहा था जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, उसे वापस नहीं बुलाया जाता। कोई बीमार है तो उसे बचाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन नियति के अनुसार अगर कोई शरीर आत्मा छोड़ दे और उसे शरीर में उसे वापस ना बुलाया जा सके, सही तरीके से जिंदा ना किया जा सके, तो उस आत्मा को दोबारा इस दुनिया में नहीं बुलाना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। संबित जी प्यार में पागल थे, तो उन्होंने उस रात वो साधना पूर्ण की। संबित जी के सामने वो जो पुतला था ना, बदबूदार पुतला, वैसे हिलने लगा था। वो अपनी बीवी से बात करना चाहते थे, एक ही रास्ता था। जब वो पुतला ऐसे ऐसे हिला ना, संबित जी ने आवाज लगाई थी और पहली आवाज उनकी होनी चाहिए थी, तो उन्होंने आवाज लगाई, ये तुम हो? और उनकी बीवी ने जवाब दिया था, हाँ ये मैं हूं। संबित जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। संबित जी बातें करते रहे, पूरी रात बातें करते रहे और उन्हें नियमों का पता था। वो अपनी बीवी से रात के वक्त ही बात कर सकते थे, दिन के वक्त वो सिर्फ एक पुतला होता और पुतले की सुरक्षा करनी होती। अब उन्हें था कि ये मेरी बीवी है, अब इस पुतले के साथ कुछ बुरा होना नहीं चाहिए। अब गांव में कुछ लोगों को शक था कि हो सकता है जो संबित है वो हवेली में हो, लेकिन सब कहते अरे दूर है ना हवेली, हम वहां क्या करने जाएंगे, रहने दो, जो करता है करने दो, पुतला बना रहा है बनाने दो, अरे पागल है ना, अपने मन को शांत कर रहा है। लेकिन संबित जी अब दिन के वक्त गांव में आते, खुश, जैसे बिल्कुल ठीक हो गए हो, और गांव वाले कहते अरे तुम गांव में हो? तो संबित जी ने कहा मैं गांव में हूं, मुझे कोई परेशान ना करे। तो दिन के वक्त वो सामान इकट्ठा करते और कभी चूड़ियां खरीदते, कभी उन्होंने दुपट्टा खरीदा, कभी नया सूट, औरतों वाला जो सूट है कपड़े वो खरीदे। तो गांव की औरतें सवाल पूछती अरे संबित किसके लिए खरीद रहे हो? तो संबित जी कहते अरे मुझे खरीदने दो, तुम लोग परेशान करते हो। ऐसे ही गांव के कई लोगों ने दूसरे गांव से संबित जी को चूड़ियां वगैरह खरीदते हुए देखा, तो संबित जी वो सब हवेली में लेकर आते और गांव वालों को लगने लगा रे संबित जी लगता है कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पागलपन की हद पार कर चुका है। लेकिन ये जो 10 दिन थे उनकी बीवी जिंदा जरूर हो चुकी थी, लेकिन मांग करती थी मेरी भूख बढ़ चुकी है, भूख लगी है। असल में जो आत्मा शरीर छोड़ दे, अब कोई किसी का रिश्तेदार है, रूह से आत्मा से कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, शरीर से रिश्ते बनते हैं। तो शरीर जब खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। संबित जी ये समझ नहीं पा रहे थे। जो वापस आई थी वो उनकी बीवी की रूह थी, लेकिन अब शरीर छोड़ चुकी। तो भूख अलग, मांग अलग, चूड़ियां सूट चीजों से पेट नहीं भर रहा था उस पुतले का। जिंदा पुतला था वो, जिंदा पुतला। और उस रात जब संबित जी उसकी मांगी पूरी नहीं कर पाए तो उनकी बीवी जो उस पुतले में थी संबित जी को बेहोश करके उस हवेली से निकल गई। अब संबित जी ने दरवाजे बंद कर रखे थे,
लोहे की सलाखें लगाई थी। लेकिन संबित जी को ये नहीं पता था कि मैं जब अंदर आऊँ ना, अंदर से चिटिकनी लगती है, ताला बाहर से लगता है। तो जब संबित जी अंदर थे, वो पुतले ने उन्हें बेहोश किया, जान से नहीं मारा, पुतला निकल गया बाहर। संबित जी ने उस पुतले को ढूंढने की कोशिश की, वो पुतला नहीं मिला। गांव में 3 दिन बाद एक लाश मिली थी। अब लाश ऐसी कि देखा ही नहीं जा रहा कि ये क्या किया गया है। धड़ का ऊपरी हिस्सा था ना, चमड़ी उतारी गई थी, चमड़ी उतारी गई थी, मारकर गला काट दिया गया और चमड़ी उतार कर कोई ले गया। खाया नहीं चमड़ी को, शरीर को नहीं खाया, चमड़ी उतारी। कुछ दिनों बाद एक औरत थी जिस पर किसी ने हमला किया, औरत बच गई बहुत बुरी हालत में, सर के बाल कोई उधेड़ कर ले गया। 2 मरे हुए कुत्ते मिले थे जिनके सर को खाया गया था, कुचला गया था। ऐसी कई घटनाएं गांव में हुई और ऐसी बेरहमी होती ना, ऐसी बेरहमी कि हर किसी को वो डरा देती। यानी किसी को मारने का ऐसा तरीका हो सकता है, इतना बुरा, इतना बदतर, कोई सोच तक नहीं सकता था। और उसके बाद गांव में जो चीज़ें मिलती, जैसे काले जादू की, जादू टोना, टोना टोटका, ये चीज़ें मिलने लगी तो शक सबका संबित जी पर जाने लगा और संबित जी किसी को ढूंढते रहते पागलों की तरह। संबित जी को पकड़ा, पीटा तो संबित जी उगलने लगे। उन्हें दर्द दिया गया था तो उन्हें उगलना पड़ा। जब उन्होंने सच बोला तो गांव वाले डर गए। यानी गांव वालों को शक था कोई जादू टोना करता है। उन्हें लगा था ये संबित तो नहीं करता, लेकिन संबित जी ने जब उगल दिया ये उनकी बीवी उस पुतले में हो सकती है, तो गांव वालों ने बाबा तांत्रिक से बात की। अब उन्होंने बताया कि इसने ऐसी गलती कर दी है जिसकी सज़ा गांव वालों को मिलेगी। जो रूह किसी शरीर में आ जाए वो कोई रिश्तेदार नहीं होती, वो इंसान नहीं होता। इंसान अंदर से आधा शैतानी होता है, लेकिन बंदिश होती है कि उसे सज़ा मिलेगी, वो मर सकता है। अब उस बंदिश से बाहर निकला हुआ इंसान, अरे उसका तो शरीर नश्वरी है, वैसे भी वो तो मर ही चुका है, उसे कोई डर नहीं होता। इसीलिए वो पुतला लाशें बिछा रहा था, लाशें, और कहाँ जाता किसी को नहीं पता। लेकिन संबित जी अब मदद कर सकते थे, उन्हीं के पास वो रास्ता था। जो रूह को बुलाता है उसे वापस भेजना आता है, लेकिन संबित जी माने तभी ना। तो संबित जी आखिरकार मदद करने को तब मान गए जब गांव में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं बढ़ चुकी थी। संबित जी की माँ भी मारी गई थी, अब वो भी इसी तरह से। तो संबित जी को लगा कि अब हद पार हो चुकी है, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी कभी ऐसा नहीं करती, ये कोई और है, कोई शैतानी आत्मा। अब संबित जी ने जंगल में ढूंढने की कोशिश की, आसपास के इलाके में ढूंढा, ज़्यादातर कब्रिस्तान जहाँ किसी को दफनाया जाता है। कोई पुतला किसी ऐसी जगह ही छिप सकता है, कोई ऐसी कब्र जो ताज़ी हो, हर बार ताज़ी रहती हो। तो 3 गांव दूर एक कब्रिस्तान में एक कब्र थी जिसके बारे में कुछ लोग सोच रहे, अरे कोई खोदता है, कुछ है उसमें। रात के वक्त संबित जी और 3 तांत्रिक और थे, उन्होंने कब्रिस्तान में खुदाई की थी रात के वक्त। तो जब उन्होंने खुदाई की तो वो पुतला निकला। पुतला हिलजुल नहीं रहा था, लेकिन जब इन्होंने उसे ख़त्म करना चाहा वो पुतला हिलने लगा। ये वही पुतला था जो संबित जी ने बनाया था, वो हट्टा कट्टा तगड़ा पुतला जो तीनों पर हावी हो रहा। लेकिन एक ही तरीका था, संबित जी ने किसी रूह को बुलाया था, संबित जी की जिंदगी की ताकत उसे दी गई थी। अगर संबित जी को कुछ होता वो पुतला भी खत्म हो जाता। उस पुतले को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि मिट्टी गीली थी, पुतला गीला था और बीच में जो चीज़ें थी वो गीली थी, तो गीली चीज़ों को जलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब जलाने की कोशिश भीषण तरीके से हुई, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह छिड़क कर आग लगाने की कोशिश हुई, तब भी गीली पत्तियां, गीली लकड़ी इतनी आसानी से नहीं जलती। अगर कोई इंसान भी बीच में झुलसने लगे तो संबित जी ने खुद को आग लगाई। खुद को आग लगाकर संबित जी ने उस पुतले को गले से लगा लिया था। वो पुतला संबित जी से छूट ही नहीं पा रहा और संबित जी की आग बुझाई नहीं जा सकती थी। वो पुतला संबित जी को बचाना तो चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी भी संबित जी से जुड़ी थी।
पुतला और संबित जी दोनों चिपक कर ही जलकर खत्म हुए थे। वो 3 तांत्रिक गवाह थे और वो लाश ऐसी बनी जैसे भूसा हो गया। वो सब कुछ जिससे पुतला बनाया गया वो चिपक गए थे शरीर के साथ, और इस तरह जली हुई लाश का बाद में अंतिम संस्कार किया गया। और इस चीज़ का गवाह बाद में कई लोग बने थे। घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई। वो जो पुतला था वही इतने लोगों को मारता था। कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था, संबित ही थे जो सबको मार रहे थे। ऐसे किसी को सज़ा देते क्योंकि पागल हो गए थे, और पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। जबकि कई जो तांत्रिक हैं वहाँ बाबा हैं वो ये कहते हैं कि अपनी आँखों से उन्होंने देखा था उस पुतले को, जो उस समय ना तो जलाया जा रहा था ना उसे ख़त्म किया जा सकता था। और ऐसे पुतले को देखने वाले और भी कई लोग थे, गवाह, जो कहते थे कि हमने उस रास्ते पर किसी पुतले को चलते हुए देखा। तो 2 थ्योरी वहाँ पर मानी जाती हैं, एक पुतले वाली, एक वो पागल संबित जिसने लोगों को मारा अपने काले जादू के लिए। आप किस थ्योरी पर यकीन करेंगे? क्या सच में एक पुतले में एक इंसान की रूह डाली जा सकती है? और फिर जो हुआ, क्या सच में ऐसा होता है? आप इस पर यकीन करते हैं, या कोई इंसान पागलपन में किसी भी हद तक पहुंच जाता है और उसे पता तक नहीं चलता क्या हो रहा है? आप किस पर यकीन करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।